धान की खेती करते होंगे तो आपको पता होगा कि धान में सिंचाई का कितना महत्व होता है, धान में पानी का कितना महत्व होता है। और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि धान में हमें आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए, अंतिम सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। इसी के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से आपको मैंने बताया है कि कैसे आपको इस अवस्था में सिंचाई करनी है ताकि आपकी अच्छी पैदावार हो सके, दाने में भराव अच्छे से हो सके। कई बार हमसे गलती यही हो जाती है कि हम समय से सिंचाई नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी अवस्थाएं भी होती है जिस समय धान में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो अवस्थाएँ भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। सिंचाई के बारे में भी आपको बताएंगे, पूरी जानकारी सिंचाई से संबंध में कि आपको अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए देने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूँ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस विषय पे आप कौन सी फसल की वीडियो देखना चाहते हैं। हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी मदद मिल सके कि आप सब लोग कौन सी खेती सबसे ज़्यादा करते हैं। जो हमारे व्यूअर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो किस फसल को सबसे ज़्यादा लगाते हैं, तो उसी के बारे में मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको उस फसल के बारे में अच्छे से पता चल सके, समय से जानकारी मिल सके। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे, किस विषय पे, कौन सी खेती के बारे में वीडियो देखनी है। मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा। अभी सरसों की खेती भी शुरू की जा चुकी है, बहुत से किसान भाई बुआई करने वाले हैं। तो सरसों की किस्मों के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। अगेती खेती कैसे करें, इसके ऊपर भी वीडियो बना दी है। बहुत जल्दी बहुत अन्य किस्मों के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार दर्शाते रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है। तो चलिए आज के विषय के ऊपर हम वापस लौटते हैं, जानते हैं कि धान में हमें आखिरी सिंचाई, अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए। दोस्तों, जो हमारी धान की फसल गबोड़ अवस्था में होती है, अगर इस समय पानी की कमी हो जाती है तो धान में जो बालियाँ आती हैं वो सही से नहीं आती हैं। बालियों में दाने आपको भरे नहीं नज़र आएंगे, दाने आपको सफ़ेद नज़र आएंगे। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि भले ही आप कोई इस समय खाद मत डालिए, अगर आपके पास बजट कम हो तो खाद की मात्रा आप मत डालिए, लेकिन सिंचाई पे आपको ध्यान देना है। अगर इस समय पानी की कमी हो जाती है, खासकर धान की फसल पे, वैसे तो धान की फसल पे हमेशा पानी ही चाहिए, लेकिन कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा चाहिए, और उसमें भी गबोड़ अवस्था सबसे प्रमुख अवस्था होती है। अगर इस समय आपने बहुत अच्छे से देखभाल नहीं की अपनी धान की फसल की तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। भले ही शुरुआत में आपने कितना पानी दिया हो, कितनी उसमें दवाएं डाल दी हो, कितनी आपने उसमें खाद डाल दिया हो, लेकिन जब समय आता है कि हमें अच्छे से लाभ मिले, तब अगर आप देखभाल नहीं कर पाते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए धान में गबोड़ अवस्था में जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, उस समय अगर पानी की कमी हो जाती है तो बालियाँ कमज़ोर रह जाती हैं, बालियों में दाने नहीं भर पाते हैं, और जो दाने में जो चावल आता है वो भी आपका कमज़ोर रह जाता है। मतलब उत्पादन कुल मिला के आपका कम हो जाता है, क्योंकि जब धान में आपके जो बालियाँ आती है वो सही से नहीं आएंगी और बालियों में दाने सही से नहीं बन पाएंगे, तो उत्पादन आपको कहाँ ज़्यादा मिल पाएगा। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि धान में जब गबोड़ अवस्था आती है, इस समय से लेके जब तक आपके धान में दाने सही से भर नहीं जाते हैं, मतलब दानों के अंदर कुछ अवस्थाएं और भी होती है, जैसे गबोड़ अवस्था होगी, उसके बाद जो फ्लावरिंग अवस्था होती है, फ्लावरिंग के बाद एक अवस्था आती है मिल्किंग वाली, यानी जब दूध बनता है आपके दाने में, वो अवस्था। अगर इन सभी अवस्थाओं में आपने पानी की कमी कर दी तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कुल मिला के गबोड़ अवस्था से लेके आपके दाने भरने तक, यानी जब तक आपका दाना जो चावल है वो मैच्योर नहीं हो जाता है, तब तक आपको अपनी धान की फसल में पानी की कमी नहीं होने देनी है। ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है, अगर इसमें कमी हो जाती है तो खासा नुकसान आपकी फसल पे हो जाता है। एक नुकसान हमें और होता है, कई बार हम, नमी नहीं होती है खेत में, तब हम उसमें कोई भी खाद डाल देते हैं तो खाद भी सही से असर नहीं होती है, कई बार हमारी फसल भी जल जाती है। तो इसलिए हमेशा नमी आपको बनाए रखना। अगर आप इस समय कोई भी खाद डालने वाले हैं गबोड़ अवस्था में, जैसे हम NPK 05234 डालते हैं, तो अगर नमी नहीं है तो नुकसानदायक ही होगी। साथ ही साथ हम बोरोन भी डाल देते हैं, तो अगर पानी की कमी है तो आपको जो खादें हैं वो नुकसान कर सकती हैं। इसके बाद में जो हम डालते हैं NPK 0050, वो भी हम डाल सकते हैं अगर आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं। तो गबोड़ अवस्था में आप NPK 05234 डालिए। उसके बाद में जब आप में बालियाँ निकल आती हैं, उसके बाद में 0050 का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको NPK डालना होता है 160 से 170 लीटर पानी में। किसान भाइयों, यहाँ पे हम कुछ अवस्थाएं जान लेते हैं जब पानी की सबसे अधिक आवश्यकता आपकी धान की फसल में होती है। पहली तो रोपाई करते समय, जब आप खेत में मतलब रोपाई करते हैं, उस समय तो आवश्यकता होती ही होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था होती है 40 से 45 दिन पे, जब आपकी धान की फसल में 40 से 45 दिन हो जाते हैं, जब आपके फुटाव होता है, तब आपकी आवश्यकता अधिक होती है। इसके बाद में 70 से 75 दिन में होती है। उसके बाद में 90 से 95 दिन में, 90 से 95 दिन वाली जो अवस्था है वो फ्लावरिंग वाली अवस्था होती है। यहाँ पे कुछ किस्में जल्दी, मतलब जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ बाद में तैयार हो जाती हैं।
तो उनमें 10-20 दिन का अंतर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ में 80 दिन पे, कुछ में 90 दिन पे, कुछ में 95 दिन पे। रोपाई के 100 से 120 दिन पे आपको मिल्किंग वाली अवस्था मिल जाती है, दूध बनने वाली अवस्था। तो इस समय आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। यानी गबोड़ अवस्था से लेके और जब तक आपकी धान में दूध सही से नहीं बन पाता है, दाने आपके सही से मैच्योर नहीं हो जाते हैं, दाने में चावल सही से नहीं आ जाता है, तब तक नमी की कमी आपको धान की फसल पे नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो बनाऊँ जिस विषय पे, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।